गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 चैप्टर है अपना इंटीग्रेशन। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा कि बाई पार्ट्स होता क्या है, कैसे बाई पार्ट्स लगाया जाता है, बाई पार्ट्स के अंदर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। एक आइलेट की कोडिंग थी जो हमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को आइडेंटिफाई कराता है। इसके साथ साथ लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन हम कैसे सोल्व करते हैं, किस तरीके से लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर आइलेट को लगाया जाता है, मीन्स बाई पार्ट्स को हम लगाते हैं। आज की वीडियो के अंदर जो मेन टॉपिक है वो है एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोमेट्री जब भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। ये मेरे पास कोई एक्सपोनेंशियल है, ये मेरे पास कोई ट्रिगोमेट्री है, ये जब भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो हम किस तरीके से उनका इंटीग्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं, ये एक एक्सपोनेंशियल है, ये एक ट्रिगोमेट्री है। आइलेट में ट्रिगोमेट्री मेरा फर्स्ट नंबर पे आता है और एक्सपोनेंशियल मेरा सेकेंड नंबर पे आता है। इट मीन्स ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकेंड फंक्शन हो गया। आइलेट का सिर्फ काम इतना होता है कि आपको ये आइडेंटिफाई कराता है कि कौन सा इसमें फर्स्ट है और कौन सा इसमें सेकंड है। इसके बाद आपको काम क्या करना होता है, आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो ये वाला होता है आइलेट या बाई पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और जो भी निकल के आया आपस में मल्टीप्लाई करके वापस से फिर एक बार और इंटीग्रेशन करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरे पास सेकंड फंक्शन है। मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ इस फॉर्मूले को, फर्स्ट एज इट इज, क्लियर है यहाँ तक। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ये है ई की पावर ए एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, जो भी आया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये जो भी निकल के आया, इनटू डी एक्स। क्लियर है यहां तक। आगे चलते हैं, ये है साइन बी एक्स अपना एक तरीके से लेफ्ट साइड में तो आई ही चल रहा है। ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए माइनस साइन बी एक्स का डिफ्रेंशिएट होता है कोस बी एक्स डॉट में बी, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट है। ई की पावर ए एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए इंटू डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं, ये है साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस बी अपॉन ए जो है वो कांस्टेंट है, और ये बन गया ई की ए एक्स कोस बी एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है यहां तक। इसके बाद क्या करते हैं, साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस बी अपॉन ए, ये वापस से फिर एक इंटीग्रल बन गया जिसके अंदर ये आपका फर्स्ट रहा, ये आपका सेकंड रहा। किसके थ्रू, आइलेट के थ्रू। कैसे करें, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मतलब ई की पावर ए एक्स डी एक्स माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये जो भी निकल के आया इसका फिर एक बार और डी एक्स। आगे चलें, साइन बी एक्स एज इट इज ई की ए एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस बी अपॉन ए एज इट इज कोस बी एक्स, ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। बिल्कुल ध्यान से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। माइनस कोस बी एक्स का डिफरेंशिएट होता है माइनस में साइन, ये हो गया पॉजिटिव में साइन बी एक्स डॉट में बी। समझ गए होंगे, क्योंकि कोस थीटा का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन थीटा, माइनस से मैंने माइनस को प्लस बना दिया और बी एक्स का हो गया बी। अगेन ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। क्लियर है यहां तक। ये जो भी आया इसका फिर डिफरेंशिएट करना है। आगे चलें।
साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है बी अपॉन ए स्क्वायर कोस बी एक्स ई की पावर ए एक्स। इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करते देखिए ध्यान से, ये बी अपॉन ए है, ये भी बी अपॉन ए है। जब ये दोनों आपस में कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्लियर है? इंटीग्रेशन एज इट इज, यहाँ साइन बी एक्स बचा, यहाँ बचा ई की पावर ए एक्स डी एक्स। क्लियर है? अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, हमारे पास जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन था तो ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स को मैंने आई एज्यूम किया था। इट मीन्स मैं इसको हटाकर आई पुट कर सकता हूं। तो क्वेश्चन क्या बना? साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कोस बी एक्स ई की पावर ए एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर डॉट में ये बन गया आई, और लेफ्ट साइड में भी क्या चल रहा है एक तरीके से आई। इस वाले पार्ट को इधर लेके चलते हैं, आई प्लस ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर आई। जो मेरे पास बचा वो क्या बचा? ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, नीचे से कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए ई की पावर एक्स बाहर जा चुका, नीचे ए था बट मैंने ए स्क्वायर बाहर लिखा तो यहाँ पे ए लिखना होगा, साइन बी एक्स माइनस ए स्क्वायर बाहर गया, ई की पावर ए एक्स बाहर गया, ये हो गया बी कोस बी एक्स। क्लियर है? यहां तक पॉजिटिव सी लिख देते हैं। इसके बाद काम क्या किया जाए? एलसीएम लेते हैं, ये आई यहाँ बना ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, ये जो आपका है वो नीचे चला गया, तो फाइनली आपके पास क्या बना? देखिए आपके पास यही था। यदि मैं इसको नीचे भेजता हूं तो क्या बनता है? ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स। क्लियर है? ये मैंने आपके सामने जो क्वेश्चन किया है वो है ई की पावर में ए एक्स साइन बी एक्स का क्या है वो ये आपके सामने। सिमिलरली ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स का आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखिए कैसे? सबसे पहले लिखा जाता है सेम डिवाइडेड बाई इस x का कोफिशिएंट, इस x का कोफिशिएंट, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, दोनों को ऐड करना है। वापस फिर सुनिए, दोनों x के कोफिशिएंट मतलब इसका भी और इसका भी, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है। यहाँ गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद क्या करना है? a लिखना है, मतलब इसका डिफरेंशिएट हो गया a, देन पीछे वाला एज इट इज। कॉस में पॉजिटिव आता है, साइन का नेगेटिव आता है, देन b कॉस बी एक्स का हो गया साइन बी एक्स प्लस हो गया c। इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, एक तो साइन वाले में नेगेटिव है, कॉस वाले में पॉजिटिव है, पहली बात। दूसरी बात, साइन वाले में पहले साइन है देन कॉस है, कॉस वाले में पहले कॉस है देन साइन है। देखिए इससे फ़ायदा क्या है, ये तो मैंने आपको एक प्रूफ कर दिया, एक आप खुद भी कर सकते हो। इससे कितने फ़ायदे हैं? सपोज आप जेई का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो और वहाँ पर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे 3 कर देते हैं, 3। आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो, इतना बड़ा ना करते हो, डायरेक्ट एक ही लाइन में इंटीग्रेशन कर सकते हो। कैसे? ई की पावर 2x एज इट इज डिवाइडेड बाई इस x का कोफिशिएंट है 2, इसका है 3, इसका स्क्वायर हो गया 4, इसका स्क्वायर हो गया 9, दोनों को ऐड किया, ब्रैकेट स्टार्ट। इस x का कोफिशिएंट लिखना है, देन पूरा एज इट इज
कॉस में पॉजिटिव आता है। 3x का डिफरेंशिएट यहाँ 3 लिखना है, देन आपको साइन 3x लिखना है, प्लस हो गया c। आप एक लाइन में आंसर दे सकते हो, कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे एक बार एग्जाम में आया था e⁻⁻x साइन ऑफ -5x। क्लियर है? देखिए सबसे पहले e⁻x एज इट इज, इस x का कोफिशिएंट है -1, इस x का कोफिशिएंट है -5, इसका स्क्वायर हो गया 1, इसका स्क्वायर हो गया 25, दोनों को ऐड किया 26, ब्रैकेट स्टार्ट। इस x का कोफिशिएंट है -1, देन ये आपका एज इट इज, साइन में नेगेटिव आता है। क्लियर है? फिर आता है b। आप ध्यान से देखिए, ये साइन का क्वेश्चन है, मीन्स ये वाला जो हमने प्रूव किया है साइन वाला, a sin bx माइनस b cos bx, यहाँ साइन में नेगेटिव आता है, इट मीन्स ये क्या हो गया नेगेटिव। देन आता है b cos bx, b की वैल्यू -5 हो गया +5 cos bx प्लस c। तो आप बहुत तरीके के क्वेश्चन निकाल सकते हो, बट आपके दिमाग में ये दोनों फॉर्मूले जरूर रहने चाहिए। इतना दिमाग में रखना, कॉस साइन में पहले साइन देन कॉस, कॉस में पहले कॉस देन साइन, साइन में नेगेटिव कॉस में पॉजिटिव। मैं आपको दिमाग में रखने का एक वे भी बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। क्लियर है? फाइनली मैंने आपको दोनों फॉर्मूले एक साथ लिख दिया, आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। e⁻ax sin bx dx का ये वाला है और cos का ये वाला फॉर्मूला है। अब आइए एक क्वेश्चन करते हैं, e⁻−3x cos की क्यूब x, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों फॉर्मूले यूज करने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। चलिए सबसे पहले काम क्या करना है, e⁻−3x को एज इट इज, cos क्यूब x का फॉर्मूला होता है cos 3x प्लस में 3 cos x डिवाइडेड बाई 4। कहाँ से आया फॉर्मूला? आप लोगों ने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 3x का, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, इसको इधर लेके गए, 4 से डिवाइड किया, यही फॉर्मूला निकल के आएगा। देन इस 4 को कर लेते हैं बाहर, ये बन गया इस तरीके से क्वेश्चन, e⁻3x cos 3x प्लस में 3 cos x dx। चलिए 1/4 एज इट इज, ये है पहले तो e⁻3x cos 3x dx, प्लस इस बार 1/4 एज इट इज, e⁻3x 3 cos x, 3 को कर लेते यहाँ पे, ये हो गया cos x dx। क्लियर है? चलिए अब डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना। 1/4 एज इट इज, पहले तो e⁻3x का हो गया e⁻3 डिवाइडेड बाई, इसका कोफिशिएंट है -3, इसका कोफिशिएंट है 3, इसका स्क्वायर हो गया 9, इसका स्क्वायर हो गया 9, दोनों को ऐड किया, यहाँ आया 18। क्लियर है? ब्रैकेट स्टार्ट। इस x का कोफिशिएंट है -3, ये वाला एज इट इज, cos में पॉजिटिव आता है, 3x का आपको 3 लिखना है, देन sin 3x प्लस 3/4 एज इट इज, यहाँ हो गया e⁻3x डिवाइडेड बाई, इसका कोफिशिएंट -3 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया, यहाँ आ गया 10, -3 cos x प्लस में sin x, पॉजिटिव हो गया कांस्टेंट c। क्लियर है? आगे चले, e⁻3x डिवाइडेड बाई 72, -3 cos 3x प्लस में 3 sin 3x प्लस 3/40 e⁻3x ब्रैकेट -3 cos x प्लस sin x, पॉजिटिव हो गया c। तो इस तरीके से फाइनली इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। क्लियर है? इसके अलावा एक और टाइप आती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर, उसे और ध्यान से देखना। e⁻x बाहर है ब्रैकेट से, अंदर दो फंक्शन का एडिशन है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएट है। सबसे पहले e⁻x सेम लिखना है और वो फंक्शन लिखना है जिसका डिफरेंशिएट उसी में दिया गया है, प्लस c। मैंने आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो में आपको बताया था, बट क्वेश्चंस नहीं किए थे, आज क्वेश्चंस भी करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यही मान लेते, e⁻x यहाँ मान लेते हैं tan इनवर्स x, यहाँ हो जाता है 1/1 प्लस x का स्क्वायर dx। आप ध्यान से देखिए, बाहर एक्सपोनेंशियल है, इसका डिफरेंशिएट ये है, इट मीन्स आप डायरेक्टली इसको ये भी लिख सकते हो। क्लियर है?
नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ब्रैकेट स्टार्ट 1/x का स्क्वायर माइनस 2/x की क्यूब इंटू डी एक्स। ध्यान से देखिए, बाहर एक्सपोनेंशियल और इसका डिफरेंशिएट ये है विद नेगेटिव साइन, ये हो गया ई की पावर एक्स 1/x का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई की पावर एक्स सेक एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस में 10x dx। सबसे पहले काम क्या करते हैं, इस सेक एक्स को अंदर लेके चलते हैं, ये हो गया सेक एक्स प्लस में सेक एक्स 10x dx। ध्यान से देखिए, बाहर एक्सपोनेंशियल है, ये इसका डिफरेंशिएट है यहाँ पे, तो इट्स को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो लाइक दिस वन। क्लियर है स्टूडेंट्स? बाई पार्ट्स टॉपिक के सारे टाइप्स हो चुके हैं, किस किस तरीके के बाई पार्ट्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर अभी भी इस मेथड के अंदर, इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट लगता है, किसी भी तरीके का कोई डाउट लगता है, तो आप मुझे फ्रैंकली और फ्रीक्वेंटली पूछ सकते हो किसी भी समय। ओके बच्चों, थैंक यू।